27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। 27 सालों के बाद बीजेपी का वनवास टूटा है। आम आदमी पार्टी की काफी शर्मनाक हार हुई है। इस वक्त अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के साइट के अनुसार तो बीजेपी 48 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर लीड कर रही है। शायद ये वीडियो जब तक पब्लिश होगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आया? आम आदमी पार्टी 2015 के असेंबली इलेक्शन में 67 सीटें जीती थी, जबकि 2020 के असेंबली इलेक्शन में 62 सीटें जीती थी। महज 2020 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली थी और बीजेपी के 2025 के असेंबली इलेक्शन में अगर देखेंगे तो 48 सीटों पर लीड कर रही है। आखिर इतना बड़ा आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल कैसे आया? कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा को अगर हम देखते हैं, 2015 के असेंबली इलेक्शन में अगर आप देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को कुल 70 सीटों में से 67 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो करीब 55% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे। जबकि अगर आप बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आप 2015 में देखते हैं तो 32% वोट मिले थे बीजेपी को। वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी का 2020 के असेंबली इलेक्शन में देखते हैं तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और 8 सीटें बीजेपी जीती थी। अगर वोट परसेंटेज के अनुसार अगर आप देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को 2020 के असेंबली इलेक्शन में भी करीब 54% के आसपास वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिला था। लेकिन इस बार के असेंबली इलेक्शन में अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल उलटफेर आपको नजर आता है। इस बार के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को करीब इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार अगर आप देखते हैं तो करीब 47% के आसपास बीजेपी को वोट मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिले हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 48 सीटों पर लीड कर रही है और वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर लीड कर रही है। उससे पहले हम थोड़ा दिल्ली असेंबली इलेक्शन का इतिहास भी देख लेते हैं। जब पहली बार चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में दिल्ली में, तब भारतीय जनसंघ पार्टी वहां पर 39 सीटें जीती थी। तब उस टाइम पे दिल्ली असेंबली में मात्र 48 सीटें हुआ करती थी। उसके बाद से काफी लंबे समय तक दिल्ली को यूटी में रखा गया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो नहीं था, जिसके वजह से फिर काफी नेता आए और मांग करने लगे कि दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और यूटी से बाहर रखा जाए। हालांकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तब दिल्ली को यूटी में ही उन्होंने रखने का फैसला किया और लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने बहाल किया। हालांकि जो लैंडलॉर्ड था और कई ऐसे जो शक्तियां थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहा। 1993 ईस्वी में दूसरी बार दिल्ली असेंबली इलेक्शन का चुनाव हुआ। तब उस टाइम पे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हुआ करती थी और उस टाइम पे बीजेपी को 49 सीटें जीती थी, 49 सीटें जीत करके आती है और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। तब उस टाइम पे आम आदमी पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में। और उस टाइम पे मोहनलाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज इसी टर्म में अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली के। इसके बाद 1998 में जब दिल्ली का तीसरा टर्म असेंबली इलेक्शन हुआ तब उस टाइम पे कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद से आज तक अगर देखेंगे यहाँ पर बीजेपी की करारी हार हुई, तो उसके बाद से आज तक कभी भी दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं हुई। उसके बाद से लगातार 2013 तक अगर देखते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार रही। 2013 में वक्त बदला। उस टाइम पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और भी कई लोग थे दिल्ली में, चाहे वो एंटी करप्शन को लेकर के हो या फिर लोकपाल बिल को लेकर के हो, काफी ज्यादा शीला दीक्षित के खिलाफ या फिर यूपीए 2.0 जो मनमोहन की सरकार थी उसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो करप्शन को लेकर के हो या फिर ब्लैक मनी को लेकर के हो या फिर लोकपाल बिल को लेकर के हो। इसी दौरान अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट करते हैं और इसी दौरान आम आदमी पार्टी का फंड करते हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद 2013 में जब असेंबली इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे बीजेपी को 32 सीटें मिलती है और आम आदमी पार्टी पहली बार 28 सीटें जीत करके आती है दिल्ली में और उस टाइम पे कांग्रेस को मात्र 8 सीटों पर सिमट जाती है। हालांकि बहुत घिसते पिटते के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाती है। हालांकि ये सरकार काफी लंबे समय तक नहीं चली, मात्र 60 से 67 दिनों तक की ये सरकार चली। उसके बाद 2015 में असेंबली इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी सबको हैरान कर दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत करके आती है और बीजेपी मात्र 3 सीटें जीत पाती है और कांग्रेस का उस वक्त खाता भी नहीं खुलता है। उसके बाद 2020 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ तब भी आम आदमी पार्टी पूरे देश में अगर देखेंगे तो सबको हैरानी में डाल दी कि एक पार्टी जो महज
5 साल 6 साल पहले उनका फाउंड हुआ है, वो एक नेशनल पार्टी के तौर पर उभर करके आ रही थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतती है और बीजेपी 8 सीटें जीतती है। और लगातार बीजेपी अगर देखेंगे तो 1993 के बाद से लगातार दिल्ली की सत्ता से बाहर रही और पहली बार मतलब यूं कह सकते हैं 27 सालों के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। कुछ कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की हार हुई है। सबसे पहला अगर कारण अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का, या फिर यूं कहें जो आम आदमी पार्टी है, इसका अगर ब्रांडिंग अगर देखेंगे तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बड़े एलिगेशन लगाए गए थे। सबसे पहला तो एक लिकर स्कैम, उनके ऊपर शराब नीति के मामले में उनके कई ऐसे मंत्री थे जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई मंत्री थे, खुद अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल गए। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी उसमें कुछ ना कुछ धूमिल हुआ है। इसके बाद अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम कोई भी मकान नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी बंगला नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। सीएम हाउस था उसका जो लगातार बीजेपी से इस्तेमाल करके प्रमोट करती रही, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो था वो आम आदमी पार्टी के, या फिर यूं कहें जो अरविंद केजरीवाल का जो डाउनफॉल यहाँ से शुरुआत हो गया था। दूसरा अगर देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी, अगर लगातार आप दिल्ली में अगर देखेंगे तो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे बड़े वादे किए थे जो अगर देखेंगे तो 10 साल अगर देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी फ्लॉप रही। अरविंद केजरीवाल लगातार ये चीज़ कहते रहे कि ये हमारी सरकार है, हमने लोगों को मुफ्त पानी दिया है, मुफ्त में बिजली दिया है, अच्छी शिक्षा की बात की, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, वो लगातार प्रमोट करते रहे। लेकिन जनता इससे अगर देखेंगे तो नाखुश होती रही कि 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी जो बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो खुद अरविंद केजरीवाल ने जो प्रोमिसेस किया था, वो सारे प्रोमिसेस पूरे नहीं हो रहे थे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो यमुना को लेकर के अगर देखेंगे तो दिल्ली के इलेक्शन में अगर देखेंगे तो कई बड़े मुद्दे बनाए गए थे।